मान्य लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। उनके लिए तो बात है ही, आपके लिए। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग? है, खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है। इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरदायी शासन वाला अनुकरणीय नेतृत्व। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के प्रति एक बार जोरदार तालियों से हम सब आभार प्रकट करें। अनेक अनेक आभार माननीय। और आइए आपकी प्रतीक्षा को हम खत्म करते हैं। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन परियोजनाओं को लेकर यहां पर पधारे हैं, उससे हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी, गति प्रदान करने वाली है ये योजनाएं। बिहार को एक नई दिशा मिलने वाली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण करें रिमोट का बटन दबाकर। और आपकी पुरजोर ताली होनी चाहिए इस बीच, क्योंकि ये सौगात हम तमाम बिहार वासी को प्राप्त हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हृदय स्थली हमारा यह बिहार, इतनी सौगातों को देने के लिए अनेक अनेक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। और अब आइए इन समस्त परियोजनाओं पर आधारित हम एक लघु फिल्म देखेंगे। आइए देखते हैं इस फिल्म को। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की आधारभूत अवसंरचना में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में बिजली, रेलवे, एयरपोर्ट, आवास एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि तथा पशुपालन के क्षेत्रों का कई गुना विस्तार हुआ है, जिसका बिहार के लोगों को भी लाभ मिला है। जब जब बिहार समृद्ध रहा है, तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। बिहार आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्यों में एक है। डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार को 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाई देगी।
25,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2,400 मेगावाट क्षमता वाले भागलपुर के पिरपैंती थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया जा रहा है। इस परियोजना से लाखों घरों को उजाला मिलेगा एवं बिहार ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होगा। रेल संपर्क को सुदृढ़ करने के संकल्प की कड़ी में 4,410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 111 किलोमीटर लंबी अररिया गलगलिया रेल लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी के साथ 2,170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 26 किलोमीटर लंबी विक्रमशिला से कटरिया रेल लाइन का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जो गंगा पर बनने वाले 4 किलोमीटर लंबे नए रेल पुल के माध्यम से उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगी। साथ ही जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस तथा सहरसा छेहटा अमृत भारत एक्सप्रेस और कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वाया अररिया गलगलिया ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। 2,680 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोसी एवं मैची नदी को जोड़ने वाली परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे बिहार के उत्तर पूर्व के अनेक जिलों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे बाढ़ का भी नियंत्रण होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशन को 500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि का वितरण किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा कदम है अमृत 2.0, जिसका उद्देश्य हर शहर को स्वच्छ जल की आपूर्ति करना है। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में 400 करोड़ रुपए से अधिक की जलापूर्ति परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से 68,000 से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल का लाभ मिलेगा। नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से भागलपुर में जल शक्ति मिशन के तहत 410 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 45 मेगा लीटर प्रतिदिन की क्षमता का विशाल सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही कटिहार में 357 करोड़ रुपए की लागत से तथा सुपौल में 77 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। बिहार के उत्तर पूर्व में स्थित पूर्णिया अब हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 3,450 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित अंतरिम टर्मिनल व्यस्ततम समय में प्रति घंटे 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। पूर्णिया हवाई अड्डे से आज पहली यात्री उड़ान का प्रचालन होगा। इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और निवेश को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज 35,600 ग्रामीण एवं 5,920 शहरी परिवारों को आवास भी दिए जा रहे हैं। बिहार में मखाना क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं इससे जुड़े किसानों व हितधारकों को लाभान्वित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ये बोर्ड मखाना के व्यापार को बढ़ावा देगा और मखाना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत पूर्णिया में स्थापित एक अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी वार्षिक क्षमता 5 लाख सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उत्पादन करने की है। इससे बछिया के जन्म की संभावनाएं अधिक होंगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी तथा किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज बिहार के लोगों के लिए गर्व भरा दिन है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का उपहार दिया जा रहा है, जिससे बिहार विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस फिल्म के माध्यम से विकसित भारत के